Namaskar student, I hope you all are well. So student, today we are again going to start that same chapter which were continued there, that was SQL queries. Okay, so student, in my last session I have completed DML commands और बच्चों हमारे DML commands के अंदर हमने insert into complete कर लिया था, delete complete कर लिया था, update complete कर दिया था. Okay, you know DML command are those group of command which is used to work over to the data manipulation, means data पे work करने के लिए जो commands होते हैं, the category of SQL command is DML. So DML command are broadly classified, insert into to insert the data, delete command to delete the records, update command to update the specific data within the table. ठीक है, and the last is extraction of data. Student, extraction means data को निकालना. अंडरस्टैंड, यानी जब आप बेटा क्या करते हो, टेबल क्रिएट करने के बाद इंसर्ट इनटू से आपने मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपने टेबल के अंदर डाल दिए, तो अब आपको उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है. भाई आपने डेटा डाल तो दिया, अब उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है कि हाउ मच डेटा यू हैव इंसर्टेड. या सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि भाई हमारे जो डेटाबेस है उसमें से देख के बताइए कि हमारे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्कर है, कितने स्टूडेंट्स या कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे क्लास 10th में है, कितने नंबर ऑफ फीस हमें मिली है. तो आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस टेबल में से. ओके, डेटा की जो रिकॉर्ड्स आपने स्टोर कर रखे हैं उन डेटा से रिकॉर्ड की क्या करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे. तो उस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए या टेबल या ऐसे बोल लीजिए हमने जो डेटा टेबल में इंसर्ट करा रखा है उसे डिस्प्ले करने के लिए वी आर यूजिंग विच कमांड बच्चों, select command. Select is the DDL command. The fourth one, that is select. Select is the DML command. I'm sorry. Select is a DML command. Select is a DML command which is used to get the data from the table. टेबल में से डेटा को गेट करने के लिए वी आर यूजिंग द सेलेक्ट कमांड. तो चलिए आज देखते हैं बच्चों ये सेलेक्ट कमांड किस तरह से वर्क करता है. तो स्टूडेंट उसकी वर्किंग को देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल ले रखी है एज एन एग्जाम्पल. सो हम लोग इसी टेबल के ऊपर बेस्ड करके हमारा दैट सेलेक्ट कमांड को वर्क करते हैं. तो स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट देयर इज अ table in which 5 record and 5 columns are there. 5 columns are serial number, that is SNO, second column is name, third is class, fourth is fees and next is date of birth. Okay students, अब मैंने इसके अंदर डेटा भी फिल कर रखा है बिल्कुल अच्छी तरह से और आप देख ही रहे हो स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैंने 2 वैल्यूज नल भी डाल रखी हैं. ओके, और इंसर्शन ऑफ नल अपन ने पहले ही देख रखा है. तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट कमांड, गेट डेटा को गेट करना. तो चलिए सपोज करो बच्चों ये स्टूडेंट, लेट दिस टेबल नेम इज स्टूडेंट, इस टेबल का नाम स्टूडेंट है और इस टाइम पे इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर इंसर्टेड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहले आज की सबसे पहली क्वेरी, उसे समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने भी बच्चों डीएमएल कमांड्स हैं, सॉरी हमारा जो सेलेक्ट कमांड है वो बच्चों 2 तरीके से वर्क करता है. पहला कॉलम वाइज और दूसरा रो वाइज. ठीक है, हम डेटा को गेट करते हैं बच्चों पहले तो कॉलम वाइज करके देखेंगे, फिर रो वाइज करके देखेंगे और फिर रो और कॉलम एक साथ देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों कॉलम वाइज डेटा. क्या देखते हैं आज अपन बच्चों, कॉलम वाइज डेटा. तो बच्चों कॉलम वाइज डेटा को गेट करने को हम कॉलम फिल्टरिंग भी बोलते हैं और वो कैसे होती है गौर से देखते हैं. सपोज करो बच्चों हमारा क्वेश्चन है आई वॉन्ट टू डिस्प्ले, अगर आपके मैनेजर और आपके डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर को कमांड मिला हुआ है कि भाई जस्ट डिस्प्ले द ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल. तो उसके लिए बच्चों किस तरह से आप कमांड लिखेंगे गौर से देखिए. ऑब्वियसली डेटा डिस्प्ले करना है मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल. तो उसके लिए कमांड बनता है सेलेक्ट ऑल डेटा देखना है, मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स. आपको ऑल रिकॉर्ड्स देखनी है विद ऑल कॉलम्स, एम आई राइट. तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम
और टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट एंड सेमीकोलन. यू नो बच्चों, सेमीकोलन इज द एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट. सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करते बच्चों आपका जो डेटा है वो इस तरह से टेबुलर स्ट्रक्चर पूरा बन के आ जाएगा और जितने भी रिकॉर्ड्स आपने 1 by 1 इंसर्ट करे थे वो सारे इन वन गो आपको इस टेबुलर स्ट्रक्चर में डिस्प्ले हो जाएगा. ओके ध्यान रखिए बच्चों, MySQL आपके डेटा को डिस्प्ले मींस डिलीवर भी टेबुलर फॉर्म में करता है और गेट भी टेबुलर फॉर्म में करता है और स्टोर भी टेबुलर फॉर्म में करता है. अंडरस्टैंड? तो बच्चों आपका जो डेटा है वो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा. ओके चलिए अब इस क्वेरी को थोड़ा सा बच्चों ऑल्टर करते हैं. सपोज करो यहां पर हमने आपको कमांड दिया है जस्ट डिस्प्ले द सीरियल नंबर, जस्ट डिस्प्ले द सीरियल नंबर एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट. मुझे स्टूडेंट टेबल में से बच्चों क्या दिखाना है? ओनली द सीरियल नंबर एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट. तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे. क्या क्या दिखाना है? एक तो हमें सीरियल नंबर और एक क्लास. तो बच्चों सीरियल नंबर कौन से कॉलम में? SNO में. और क्लास किस में है? क्लास में. तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेरी को बच्चों? गौर से देखिएगा. सेलेक्ट सीरियल नंबर, कॉलम का नाम, कॉलम नेम शुड बी सेम बच्चों और उसमें स्पेल की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सीरियल नंबर कॉमा सेपरेटेड बाय कॉमा एंड क्लास, स्पेस देकर फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन इज सेम. जैसे ही बच्चों आप ये क्वेरी लिखोगे तो आपका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट के अंदर बच्चों सिर्फ दो ही चीजें होंगी, एक तो सीरियल नंबर और एक क्लास. हाँ बस ध्यान रखिएगा कॉलम तो सिर्फ दो ही होंगे क्योंकि आपने सेलेक्ट किनको करा है? सेलेक्ट मींस आप डिस्प्ले किसको करा रहे हैं? सिर्फ सीरियल नंबर और क्लास को. तो आपको सिर्फ सीरियल नंबर और क्लास का ऑल डेटा यहां पर मेंशन होकर डिस्प्ले हो जाएगा. अंडरस्टैंड बच्चों? ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों कि सर मुझे एक ही कॉलम को दो बार देखना है, एक ही कॉलम को दो बार देखना है. तो देखिए बच्चों सपोज करो आपको सीरियल नंबर जो कॉलम है ना उसको दो बार देखना है और विद ऑल्टरनेट विद द फीस कमांड. तो सीरियल नंबर क्लास सेपरेटेड बाय कॉमा अगेन सीरियल नंबर अगेन कॉमा फीस फ्रॉम आपका स्टूडेंट एंड सेमीकोलन टेबल का नाम. ओके बच्चों जैसे ही आप ये कमांड लिखते हैं तो आपका आउटपुट किस तरह से जनरेट होगा? गौर से देखिए. ये सीरियल नंबर आपका सीरियल नंबर देगा, क्लास आपकी क्लास देगी, अगेन सीरियल नंबर एंड अगेन फीस. इस तरह से आपका टेबुलर स्ट्रक्चर में आउटपुट आ जाएगा और डेटा यहाँ पे दो बार आ जाएगा. अब आपको क्या है बच्चों इस टेबल को रीड करने में आसानी रहेगी. जैसे अगर मान लो आपको ऑल डेटा रिकॉर्ड पढ़ रहे हो तो जैसे सीरियल नंबर 1 है तो आपको इस तरह से मैच कराना होता है यहाँ पे कि 1 इज द सीरियल नंबर हुज फीस इज 200. अब यहाँ पे क्या है? सीरियल नंबर कॉलम है ना उसका विद ऑल डेटा यहाँ पे कॉपी कर रखा है आपने. तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि क्लास और फीस के नाम के आगे हर बंदे का सीरियल नंबर कॉपीड है तो आप आसानी से रीड कर सकते हो. ओके ध्यान रखिएगा ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है दो बार, ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है दो बार. यहां पे टेबल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है. टेबल में अभी भी एक ही सीरियल नंबर कॉलम है. अंडरस्टैंड बच्चों? यहां पे टेबल में दो कॉलम नहीं हो गए, टेबल में अभी भी एक ही कॉलम है. ओके तो बच्चों इस तरह से हमने क्या करा? टेबल के अंदर अपने डेटा को कॉलम वाइज गेट कर लिया. अंडरस्टैंड बच्चों? नो मैटर कि सीरियल नंबर कॉलम को आप फर्स्ट लिख रहे हैं या क्लास को आगे लिख रहे हैं, बस आप ये ध्यान रखिए जिस भी कॉलम को आपको देखना है उसको आप सेलेक्ट के बाद में और फ्रॉम से पहले सेपरेटेड बाय कॉमा लिख दीजिए. आपका आउटपुट बिल्कुल रेडी टू सर्व होगा. अंडरस्टैंड बच्चों? ओके सो दिस वाज जस्ट टू डिस्प्ले द डेटा अकॉर्डिंग टू हाउ कॉलम वाइज. अब बच्चों हम डेटा देखेंगे रो वाइज. हम डेटा को देखेंगे रो वाइज कैसे फिल्टर करते हैं. तो बच्चों रो वाइज फिल्टर करने के लिए ये क्वेरी सुनिए. आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स. ओके आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. तो यू नो दैट उसके लिए सिंपल सी क्वेरी इज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट. तो इससे क्या होगा बच्चों? ऑल कॉलम्स का डेटा विद ऑल रो डिस्प्ले हो जाती है. ये हमने पहले भी देखा है. अब बच्चों यहां पे मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं. सपोज करो बच्चों मैं आपको बोलता हूं आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द रिकॉर्ड ऑफ दोज हुज क्लास इज 10th. मुझे सिर्फ
उन लोगों का रिकॉर्ड देखना है जो क्लास 10th में है। तो बच्चों गौर से देखिए, दिस इज द डेटा कमिंग रो वाइज, क्योंकि मैं यहां पे रो वाइज डेटा को फिल्टर कर रहा हूं। फिल्टर मतलब जो मुझे रिक्वायर्ड है ओनली उसी रोज को मैं डिस्प्ले करूंगा, जबकि पिछले वाले में ओनली जो कॉलम रिक्वायर्ड थे मैं उन कॉलम वाइज आपको डेटा डिलीवर कर रहा था। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों रॉ फिल्टरिंग। तो रॉ फिल्टरिंग करने के लिए बच्चों हमें करना तो यही है, सेलेक्ट से ही। सेलेक्ट इज ओनली द डीएमएल कमांड विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा, लेकिन उसमें एक छोटी सी कंडीशन यहां पे ऐड होती है और उस कंडीशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। ओके, तो चलिए इस क्वेरी को कैसे देखेंगे, एक बार मैं क्वेरी फिर रिपीट करता हूं। आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स हुज क्लास इज 10th। जो बच्चे 10th क्लास में है मुझे सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड देखना है विद ऑल इंफॉर्मेशन। ऑल इंफॉर्मेशन मींस विद ऑल कॉलम्स डेटा। तो बच्चों उसको करने के लिए क्वेरी इज सेलेक्ट ऑल कॉलम्स। मैंने आपको बताया जो भी कॉलम्स देखने होते हैं तो सेलेक्ट के बाद और फ्रॉम के पहले कॉलम्स की लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा हम लिखते हैं। चूंकि यहाँ पे हमें सारे कॉलम देखने हैं तो हम उन कॉलम्स के नाम ना लिख के यहाँ पे एस्ट्रिस्क का साइन लगा देते हैं। बच्चों डोंट कॉल इट स्टार, इट इज एस्ट्रिस्क। क्या है ये? एस्ट्रिस्क। ठीक है, स्पेशल नाम है इसका। ओके, आप इसी को यूज करा करेंगे, कंप्यूटर का टेक्निकल वर्ड है। चलिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इससे तो सारे कॉलम आ जाएंगे। अब हमें रो कौन कौन सी चाहिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि इसी का ही क्लास 10th है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वेयर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज मीन्स इक्वल्स टू 10। ओके बच्चों, दिस इज द क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज 10। जैसे आप ये करेंगे तो आपको सिर्फ ओनली 2 ही रिकॉर्ड्स दिखेंगे। इस तरह से आपको कॉलम्स तो सारे ही दिखेंगे, कॉलम्स तो हमारे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फीस और डेट ऑफ बर्थ पूरी दिखेगी, लेकिन रिकॉर्ड कौन कौन से दिखेंगे, एक तो 4 वाला और उसकी सारी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू एंड एक 1 वाला। ठीक है, एक तो 1 वाला और एक 4 वाला। सिर्फ ये 2 ही रिकॉर्ड दिखेंगे, क्योंकि 1 रिकॉर्ड क्लास 10th का बच्चा है और 4th वाला भी क्लास 10th का बच्चा है। अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों आपने क्या करा, रो वाइज डेटा को फिल्टर करा है। ठीक है बच्चों, रो वाइज डेटा को फिल्टर करने के लिए याद कर लीजिए वेयर क्लॉज का यूज होता है, क्योंकि वेयर इज द क्लॉज विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक कंडीशन विद द टेबल। टेबल के अंदर स्पेसिफिक कंडीशन को अप्लाई करने के लिए वी आर यूजिंग वेयर क्लॉज। ओके, इसी वेयर क्लॉज के अंदर सपोज करो बच्चों आपको यहां पर आपको सर्च करना है कि मुझे उन लोगों का डेटा देखना है, मुझे उन लोगों का डेटा देखना है जिनकी जो फीस है वो 300 रुपीज से मोर है। तो हम क्या करेंगे, मुझे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फीस इज मोर देन के लिए ग्रेटर देन 300 सेमीकोलन। ठीक है, यहां पर बच्चों ये जो ऑपरेटर लगाया था, पहले मैंने इक्वल लगाया था, अब मैंने ग्रेटर देन लगाया। इन ऑपरेटर्स को बोलते हैं बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? रिलेशनल ऑपरेटर। हमारे पास बच्चों कंडीशंस को शो करने के लिए कौन से ऑपरेटर होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। और हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन सा है, गौर से देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब देखिएगा बच्चों, इक्वल्स टू के लिए सिंगल इक्वल और नॉट इक्वल्स टू के लिए एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन का साइन। ओके, ये है हमारे सिंबल्स, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अंडरस्टैंड बच्चों? ये सारे सिंबल्स हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे मैंने क्वेश्चन में बोला था ना, फीस शुड बी मोर देन 300, तो मोर देन के लिए ग्रेटर देन यूज हुआ, लेस देन के लिए लेस देन यूज होगा। अगर मैं बोलूंगा फीस शुड बी मोर देन और इक्वल टू 300, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली यूज होगा। ओके बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज को रिलेट करने के लिए। बट अगर सपोज करो आपको नल वैल्यूज को रिलेट करना है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे वो हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां बोला आई वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स हुज डेट ऑफ बर्थ इज गिवन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ
गिवन है, स्पेसिफाइड है, मुझे उन बच्चों का डेटा देखना है, तो उसके लिए देखिए बच्चों, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नल। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप बोलोगे कि सर डेट ऑफ बर्थ नॉट नल के लिए तो सर आपको नॉट रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना चाहिए था ना, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इक्वल्स टू नल। सर आपने वो क्यों नहीं करा? वो इसलिए नहीं करा क्योंकि बच्चों नल इज नॉट अ वैल्यू, इट्स अ कीवर्ड जो कि आपको स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है। तो ये कोई वैल्यू तो है नहीं बच्चों, तो इस नल को इक्वलाइज करने के लिए, नल को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्वेरी में इज और इज नॉट का यूज करते हैं। ओके, तो अब मैंने क्या लिखा है गौर से देखिए कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट नल। तो जिन जिनका भी डेट ऑफ बर्थ जिन जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नल नहीं है वो डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो किन किन का नल नहीं है? इसका, इसका और इसका। तो ये 3 रिकॉर्ड्स जो होंगे वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर यही क्वेरी होती कि मुझे उन बच्चों का डेटा डिस्प्ले करिए जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नल है, मींस या नल है, या ऐसे आ जाता है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफाइड नहीं है। तो आप सबको पता है बच्चों, जहां पे डेटा स्पेसिफाइड नहीं होगा वहां नल होगा। तो उसे सर्च करने के लिए वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नल, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज नल। तो जैसे ही आप ये करोगे तो ओनली द नल वाले रिकॉर्ड्स, मींस कौन कौन से आएंगे बच्चों डिस्प्ले? एक तो ये वाला आपका और एक ये वाला, सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड्स आपके टेबुलर आउटपुट आएंगे। ठीक है बच्चों, अब लास्ट फिल्टरिंग बचती है हमारी रो और कॉलम दोनों को कंबाइन करके। तो चलिए बच्चों, रो और कॉलम दोनों को कंबाइन करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। अगर आपने वीडियो को रेगुलर देखा है तो आपको पता होगा। सपोज करो मैं क्वेरी बोलता हूं, आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द सीरियल नंबर, नेम एंड फीस। आई वांट टू डिस्प्ले सीरियल नंबर, नेम एंड फीस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज क्लास इज 11th। तो उसको कैसे करेंगे? सेलेक्ट ओनली सीरियल नंबर, नेम एंड फीस। मैंने बोला था 3 ही चीजें देखनी है मेरे को। सेलेक्ट सीरियल नंबर, जो देखना है कॉलम, उनके डेटा, उनके कॉलम्स के नाम लिखेंगे। सेलेक्ट सीरियल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा फीस फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज स्टूडेंट। ओके, एंड नाउ कंडीशन, दैट इज वेयर क्लास वाज 11। ओके स्टूडेंट, तो ओनली आपको 3 ही कॉलम्स मिलेंगे अब, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कॉलम्स को फिल्टर करा है। दैट इज सीरियल नंबर, नेम आपका और आपका फीस। और आपको डेटा कौन सा मिलेगा? ओनली क्लास 11 का, मींस रिकॉर्ड नंबर 2, 3, दैट वाज अजय एंड संजय, हुज फीस इज 300 and 400। ओके बच्चों, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने वेयर कंडीशन दी है क्लास में तो आउटपुट में आप क्लास वाला कॉलम डिस्प्ले ही करें। इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Rest we will complete tomorrow.